एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक अर्जुन नाम का लड़का रहता था। जब वह 1 साल का था, तब उसके पिता का देहांत हो गया था और उसकी माता की मृत्यु कैंसर नामक बीमारी की वजह से हो गई थी। वह किसी के सहारे नहीं था और उसकी देखभाल करने के लिए भी कोई नहीं था। सिर्फ 5 वर्ष की आयु में ही वह दूसरों के खेतों में काम करने के लिए जाता था। वह दूसरों के खेतों में काम करता और काम करने के बदले उसे कुछ ना कुछ खाने को मिल जाता था और ऐसा करके ही वह अपना पेट भरता था। जब भी वह दूसरों के खेतों में काम करता तो गांव के लोग उसे देखकर ताने मारते थे। देख रहे हो भाई, ये वही लड़का है जो पैदा होते ही अपने माँ बाप दोनों को खा गया। कितना मनहूस है ये सब कहकर उसका तिरस्कार करते थे, लेकिन अर्जुन हमेशा मुस्कुराता रहता था क्योंकि उसका दिल साफ था। जब अर्जुन थोड़ा बड़ा हुआ तो वह दूसरों के खेतों में काम करने के साथ साथ जंगल से लकड़ियां बटोरने के लिए भी जाता था। लकड़ियां बटोर कर इकट्ठा करता था और उन लकड़ियों को बेचकर जो उसे थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता था, उससे वह अपने घर का खर्च उठा लाता था। एक बार अर्जुन लकड़ियां बटोरते बटोरते जंगल में जा पहुंचा और उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत दर्द से कराह रही है और बहुत परेशान दिख रही है और पानी पानी चिल्ला रही है। अरे रे, कोई पानी पिला दो रे, बहुत तेज प्यास लगी है। कोई भगवान के नाम पे पानी पिला दो रे, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अर्जुन से उस बूढ़ी औरत का दर्द देखा नहीं गया और वह उसके पास जा पहुंचा और फिर अर्जुन उस बूढ़ी औरत के लिए पानी लेने के लिए चला गया। जंगल में ही एक कुआं दिख रहा था। अर्जुन ने उस कुआं से पानी निकाला और उसे बूढ़ी औरत को लाकर दिया। ये लीजिए अम्मा, पानी पी लीजिए। वह बूढ़ी औरत पानी पीती है और बोलती है, धन्यवाद बेटा, तुम बहुत अच्छे दिल के हो। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं कोई साधारण औरत नहीं हूँ, मैं एक जादूगरनी हूँ। यह सब बोलने के बाद वह बूढ़ी औरत अपने असली रूप में आ जाती है और अर्जुन से बोलती है, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए हो। उस बूढ़ी औरत का असली रूप देखकर अर्जुन हैरान हो जाता है। तो मैं तुम्हें वरदान में ये जादुई सिक्का देना चाहती हूँ। इसकी मदद से तुम किसी की भी जरूरत में मदद कर सकते हो। अर्जुन उसका जादुई सिक्का लेने के लिए मना कर देता है। नहीं देवी, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। आपको ऐसे तकलीफ में देखकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं भागकर आपके पास आ गया। अर्जुन के मना करने के बाद भी वह जादूगरनी अर्जुन को वह सिक्का हाथों में थमा देती है और कहती है कि तुम किसी भी दिन एक बार कुछ भी मांग सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए ही करना। यह कहकर वह जादूगरनी वहाँ से गायब हो जाती है। जंगल से अपने घर आ जाता। अर्जुन शुरू से ही लालची नहीं था, वह ईमानदार था और हमेशा दूसरों की मदद और भला ही चाहता था। उसके पास खुद कुछ खाने को हो या ना हो, लेकिन अगर उसके घर पर कोई गरीब आता था तो उसे हमेशा दान करता था। घर पर एक गरीब खाना मांगने के लिए आया। अर्जुन के पास पैसे नहीं थे क्योंकि उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वह घर से काम करने के लिए नहीं जा रहा था और ना ही उसे गरीब को देने के लिए अर्जुन के पास खाना था। भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दे रे बाबा, भगवान तेरा भला करेगा। बाबा रुकिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। तो अर्जुन को उस जादुई सिक्के के बारे में याद आया जो उसे उस जादूगरनी ने दिया था। अर्जुन ने उस जादुई सिक्के को निकाला और गरीब के लिए खाने की मांग की और थोड़े ही देर में खाने की थाली अर्जुन के सामने प्रकट हो गई। ये लीजिए बाबा, खाना खा लीजिए। और फिर अर्जुन ने उस गरीब को बड़े आनंद से खाना खिलाया। फिर अर्जुन उस सिक्के का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए और ज्यादा करने लगा और कहीं ना कहीं दूसरों की भलाई करने की वजह से उसका भी भला हो रहा था क्योंकि उसकी तरक्की शुरू हो गई। लेकिन जादुई सिक्के की भनक गांव के एक बड़े जमींदार को लग गई। अच्छा, तो मतलब अर्जुन ये सब उस जादुई सिक्के की मदद से कर रहा है। अगर वो जादुई सिक्का मुझे मिल जाए तो मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उसने उस जादुई सिक्के को चुराने की योजना बनाई। रात होते ही
अर्जुन के घर में जा घुसा। जैसे ही उस सिक्के को जमींदार ने देखा और जमींदार ने सिक्के को छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, वह सिक्का वहां से गायब हो गया। और फिर वह जमींदार बोला, अरे ये क्या हुआ? वो जादुई सिक्का तो गायब हो गया। ऐसा कहकर वह जमींदार वहां से अपने घर की तरफ चल दिया। जमींदार के घर जाने के बाद वहां जादूगरनी वहां फिर से प्रकट हुई और अर्जुन से बोली, अर्जुन, अब तुम्हें कोई जादुई सिक्के की जरूरत नहीं है। फिर अर्जुन जादूगरनी से बोला, देवी, तो क्या अब मैं जादू करके लोगों की मदद नहीं कर पाऊंगा? जादूगरनी ने अर्जुन की बातों का जवाब दिया, असली जादू अब तुम्हारे दिल में है। तुम्हारा दिल ही अब तुम्हारा जादू है। तुम जो भी सही काम करोगे वो अपने आप ठीक हो जाएगा। अर्जुन अब बिना सिक्के के भी गांव वालों की मदद करता था। वह खाली सोचता था और हर मुश्किल का हल हो जाता था। और वह गांव वाले से अर्जुन अब पूरे गांव का हीरो बन चुका था। उसने साबित कर दिया था, असली जादू किसी सिक्के में नहीं बल्कि इंसान के अच्छे दिल में होता है। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान अगर दिल का सच्चा हो और इरादा नेक हो तो हर इंसान के अंदर जादू होता है।